हम लोग बहुत टाइम से ज्यूम कर रहे हैं कि अगला सागा एमसीयू का होने वाला है म्यूटेंट सागा, बट अभी रिसेंट आई न्यूज के मुताबिक अगला सागा म्यूटेंट सागा नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, जो आई अज्यूम के बैटल वर्ल्ड सागा हो सकता है। एंड चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि अगला सागा बैटल वर्ल्ड सागा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 2028 में मार्वल 4 फिल्में लेकर आ रहा है। 2027 की 23 जुलाई को भी लिस्ट किया हुआ है एक अनटाइटल फिल्म के लिए, जिसमें अभी 2 साल है। इट मींस अगर वो चाहे तो उस डेट पे भी कोई अवेंजर लेवल मूवी रिलीज कर सकते हैं। ये बात कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि उस डेट पे ही कोई अवेंजर मूवी आएगी, ये सिर्फ एक मिसाल है। अब आगे जाने से पहले मैं इस डेट के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अब चीज ये है कि अवेंजर्स डूम्सडे के बाद हम सबको पता है कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि हमें बैटल वर्ल्ड में एटलीस्ट 5 से 6 फिल्में देखने को मिलनी ही चाहिए। एंड वी नोस के मार्वल अपनी गलतियों से सीखता है जैसे टोनी स्टार्क सीखता है। एंड प्रीवियसली इन्फिनिटी सागा में मार्वल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के अंदर सिर्फ 2 फिल्में रिलीज की गई थी। इनका बॉक्स ऑफिस आपको पता ही है कि कितना अच्छा हुआ था। तो हो सकता है मार्वल अपनी इस गलती से सीख गया है, जिस वजह से एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर के अंदर हमें 4-5 फिल्में देखने को मिल सकती हैं, जो कि बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस करेंगी। जिसमें मुझे लग रहा है कि ब्लैक पैंथर टेक प्लेस कर सकती है, थॉर की फिल्म टेक प्लेस कर सकती है, हल्क वर्सेस वुल्वरीन हो सकती है। ये 3 वो फिल्में हैं जो मेरे फेवरेट पिक्स हैं। एंड रिसेंटली इन फिल्मों के ऊपर काम भी चल रहा है, बट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्में आफ्टर मल्टीवर्स सागा आएंगी, जिस वजह से यहीं पर एक नई चीज किक इन होती है। वो ये है कि रिसेंटली हमें न्यूज मिल रही है कि मल्टीवर्स सागा के बाद अगला सागा म्यूटेंट सागा नहीं होने वाला, जिससे मुझे लग रहा है कि अगले सागा का नाम हो सकता है बैटल वर्ल्ड सागा, जो डूम्सडे से स्टार्ट होगा एंड सीक्रेट वॉर पार्ट 2 तक चलेगा। जिस सागा में डेफिनेटली हमें 3 अवेंजर्स फिल्में, 3 या 4-4 फिल्में, अगर हम हर अवेंजर्स फिल्मों के बीच में काउंट करें, चलो 3-3 ही काउंट कर लो, तो 3 अवेंजर्स फिल्में और उनके बीच में 3-3 फिल्में, तो ये टोटल बनता है 12 फिल्मों का बैच। एंड ये सब कुछ मिलकर बन सकता है बैटल वर्ल्ड सागा। यही रीजन है कि इस बार कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज वाले नहीं आए हैं, कि अगली बार अनाउंसमेंट होगी बैटल वर्ल्ड सागा की। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ लग गई होगी। अब बात करते हैं उस रिलीज डेट के ऊपर। अब ये जो रिलीज डेट है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये कंफर्म नहीं है। सो रफली हम इसको ये पकड़ कर चलते हैं कि डूम्सडे के बाद जो अगली फिल्म आएगी वो ब्लैक पैंथर 3 हो सकती है। एंड ये मूवी बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस कर सकती है, जिस वजह से हमें मल्टीपल ब्लैक पैंथर्स देखने को मिल सकते हैं। एंड यहीं पर इजीली ब्लैक पैंथर को रीबूट भी किया जा सकता है। उसके बाद अगली रिलीज डेट जो कंफर्म है वो है दिसंबर 17, 2027, जहां रिलीज होने वाली है सीक्रेट वॉर। अब ये रिलीज डेट भी कंफर्म की गई है मार्वल की तरफ से, बट मुझे लगता है कि ये रीस्केड्यूल कर दी जाएगी, क्योंकि मेरी लिस्ट के मुताबिक ब्लैक पैंथर एंड सीक्रेट वॉर के बीच में कम से कम 2 फिल्में तो और रिलीज होंगी, जिनमें से एक फिल्म हो सकती है थॉर 5, और उसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो फिल्म भी बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस कर सकती है, जिस वजह से हमें हेला उसमें देखने को मिल सकती है। लोकी भी रिटर्न कर सकता है एज अलोंग विद ऑल थॉर कैरेक्टर्स विद मल्टीपल थॉर वेरिएंट्स। ये फिल्म देखने के लिए मजेदार हो सकती है। जिसके बाद अगली डेट है फरवरी 18, 2028, जिस डेट पे रिलीज हो सकती है हल्क की अनटाइटल फिल्म। इस पर काम बड़ी शिद्दत से चल रहा है, जिसको कुछ लोग इनक्रेडिबल हल्क 2, हल्क वर्सेस वुल्वरीन और वर्ल्ड वॉर हल्क के नाम से भी जान रहे हैं। ये फिल्म भी बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस कर सकती है, जिस वजह से हमें सैविज हल्क देखने को मिल सकता है वर्ल्ड वॉर हल्क के सिनेरियो में। जिसके बाद अगली डेट है मई 5, 2028। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये आने वाली एक्समैन रीबूट है, या फिर ये हो सकती है सीक्रेट वॉर पार्ट 1। चलिए मानकर चल लेते हैं कि ये सीक्रेट वॉर पार्ट 1 है, जिसमें हमें वो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो फिल्मों में नहीं आए हैं, लाइक वो सारी टीम जो डूम्सडे में थी, बिसाइड्स जिनको अपनी सोलो फिल्म्स मिल चुकी हैं। वो सब मिलकर किसी तरीके से बैटल वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश में लगे होंगे, बट एंड में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं स्टिल श्योर हूँ कि हमें एक्समैन की फिल्म सीक्रेट वॉर से पहले देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से वो बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस करेगी, और ये एक इजी वे हो जाएगा एक्समैन के कैरेक्टर्स को रीबूट करने का, जिसमें हमें नए एक्समैन और पुराने एक्समैन मिलजुल कर कुछ ना कुछ करते हुए दिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब सीक्रेट वॉर पार्ट 2 के बाद रीबूट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ नए कैरेक्टर ही देखने को मिलेंगे। अब ये जो ऑफिशियल रिलीज डेट्स का चार्ट है, ये डेट्स मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म की हुई है। वो बात अलग है कि ये चार्ट मैंने खुद बनाया है, लेकिन जो रिलीज डेट्स मैं खुद बना रहा हूँ उसका चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों चाह रहा हूँ कि एक्समैन सीक्रेट वॉर पार्ट 1 से पहले आए, क्योंकि सीक्रेट वॉर पार्ट 1 के बाद डार्क फेज शुरू हो जाएगा, AKA फेज 8, जिसमें हमें 16 फरवरी को मच अवेटेड मूवी ब्लेड देखने को मिल
मिल जाएगी एंड इस फिल्म में सेटअप किया जाएगा मिडनाइट सन्स को। ये भी टेक प्लेस करेगी बैटल वर्ल्ड पे, जिसके बाद 4 मई 2029 को रिलीज होगी स्पाइडरमैन 5 AKA द डे ऑन बैटल वर्ल्ड, जिसमें हमें मेफिस्टो एज विलन देखने को मिलेगा एंड इस फेज के सारे विलन हमें सुपरनैचुरल साइड से ही देखने को मिलेंगे। देन 20 जुलाई 2029 को हमें देखने को मिलेगी स्कारलेट विच, जिसमें वांडा विजन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एगाथा ऑल अलोंग एंड विजन क्वेस्ट की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसका विलन कथॉन होगा जो डार्क होल का क्रिएटर है। जिसके बाद हमें 10 नवंबर 2029 को देखने को मिलेगी मिडनाइट सन्स। ये एक सुपरनैचुरल साइड के हीरोज की टीम होगी, मोस्टली उन्हीं कैरेक्टर्स पे कंटेन करेगी जो कॉमिक बुक्स में होते हैं बिसाइड्स डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि वो अभी भी डॉक्टर डूम का साथ दे रहा होगा। जिसके बाद 12 दिसंबर 2029 को आने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म अवेंजर्स इटर्निटी वॉर, जो इस पूरे सागा का एंडिंग होगी। इस मूवी में ऑलमोस्ट वो तमाम कैरेक्टर्स होंगे जो आज तक हमने MCU में देखे हैं एंड इस मूवी में थॉर की बेटी लव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि वो इटर्निटी की बेटी है। देन इस मूवी के एंड में वो यूनिवर्स को रीबूट करेगी रीड रिचर्ड एंड सू स्टॉर्म के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड की मदद के साथ। अब ये सारी जो लिस्ट है ये मेरी स्पेकुलेशन है। नाउ यू लेट मी नो कि आपको मेरी ये थ्योरी वीडियो पसंद आई है या नहीं एंड क्या आप एक्साइटेड है मेरी इस थ्योरी से कि हर अवेंजर्स फिल्मों के बीच में 3 या 4 फिल्में नॉर्मल आए जो बैटल वर्ल्ड पे टेक प्लेस करें। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नबील शहजाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स।